हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर्स कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने 4 वीडियोस बना चुके हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया है। हम लोग एलजेब्रिक फैक्टर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने 3 अलग अलग मेथड्स देख रहे हैं, जो है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए, तो ही आपको आगे के लेक्चर्स समझ आएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से आपको पता है कि किसी भी चीज़ को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। सो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने x क्या है और y क्या है, हमारा कोई भी वेरिएबल है, और a1 और b1 क्या है, हमारा कोई भी हमारा कोएफिशिएंट्स है। सेम यहाँ पे क्या है, c1 हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। सो हमें क्या करना है कि पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए वैल्यूज़, यानी x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें फैक्टर करना पड़ेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो हमने देखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। x क्या लेंगे, x अपॉन में ले लेंगे, y को अपॉन में ले लेंगे और 1 को अपॉन में ले लेंगे। सो जब हम लोग x के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x के पॉइंट्स ढूंढने होंगे, तो हमें जो ये नंबर्स होंगे सारे को ढक देना है, सिर्फ ये नंबर को देखना है। जैसे कि x के लिए फाइंड कर रहे हैं तो a1 इंटू c2 एंड b2 इंटू c1, यानी हमें a1 और a2 को क्या है, कंसिडर नहीं करना है जब हम लोग x के लिए फाइंड कर रहे हैं। सेम हम लोग जब y के लिए फाइंड करेंगे तो हमें किसको कंसिडर नहीं कर रहा है, b1 और b2 को। तो हम किसको कंसिडर करेंगे, इसको ढक दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कौन बचा, c1 इंटू a2, c2 इंटू a1। सेम जब c के लिए कंसिडर करेंगे तो हम क्या a1 के लिए कंसिडर करेंगे, तो क्या देखेंगे हम लोग कि c को ढक दिया, a और b को ही देखेंगे, यानी a1 इंटू b2 एंड a2 इंटू b1। सेम मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। सो देखिए x के लिए क्या है, b1 इंटू c2 एंड b2 इंटू c2। यहाँ पे क्या आएगा, c2 और यहाँ पे c1। अंडरस्टैंड। सेम y के लिए देखेंगे, y के लिए देखा तो y के नंबर्स को ढक दिया, तो किसको देखा, a1 इंटू c1 इंटू a2 एंड c2 इंटू b2, और बीच में किसकी साइन आएगी, माइनस की साइन आएगी। सेम 1 के लिए a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे हमने 2 लीनियर इक्वेशंस लिए हैं, जो है ax प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग a1 एंड b1 एंड c1, a2, b2 एंड c2 भी कंसिडर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको इजी होगा सॉल्व करने में। सो देखिए पहले इक्वेशन में a1 क्या है हमारा 2 एंड a2 क्या है, यहाँ नीचे वाले में 3। सेम c क्या है हमारा, सेम अब किसके लिए देखेंगे हम लोग, b1 के लिए। b1 क्या है, 3 है, b2 क्या है हमारे पास 2 है। सेम c1 क्या है, -4 है। आपको क्या ये माइनस की वैल्यूज़ भी लिखनी पड़ेंगी। सेम c2 क्या है हमारे पास, -11। अब आपको सारे की वैल्यूज़ पता चल गई हैं और ये हमने पहले से लिख के रखा है। सेम इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। सो x इज इक्वल्स टू क्या है, b1 इंटू c2। b1 क्या है 3 है और c2 क्या है -11। सो कितना होगा, 3 इंटू -11 -33, और यहाँ पे साइन किसकी है, माइनस की है। देन क्या है b2 इंटू c1, यानी b2 इंटू c1। सो ये कितना होगा, 2 इंटू -4 -8 इक्वल्स टू y में देखेंगे तो c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। सो c1 इंटू c2 क्या है, c1 इंटू a2 क्या है, 3 इंटू -4 12 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1 यानी -11 कितना होगा, -22 इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, a1 इंटू b2 माइनस a2 अपॉन b1। सो a1 इंटू b2 क्या है, 2 2 ज़ा 4 माइनस a2 इंटू b1
A2 इंटू B1 कितना होगा, 3 3 ज़ा 9। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हमें कितनी वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पे 33, और यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे +8, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -12 प्लस 22 इक्वल्स टू 1/5। सेम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 25 इक्वल्स टू, और साइन किसकी होगी, माइनस की। y इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है 20, कितना मिलेगा यहाँ पे हमें 10 मिलेगा, इक्वल्स टू 1/5। इसकी भी साइन क्या होगी, माइनस होगी। सो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, x को किससे कंसिडर करेंगे, इस कांस्टेंट के। सो x इज इक्वल्स टू -25 इक्वल्स टू 1/-। सो ये -25 यहाँ ऊपर चला जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू -25/-5, 5 5 ज़ा 25, माइनस की साइन कट। सो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। सेम किसके लिए देखेंगे हम लोग, यहाँ पे y के लिए, y इज अपॉन 10 इक्वल्स टू 1/5। 10 यहाँ चला जाएगा तो 10/5, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 2 ज़ा 10। सो हमें क्या मिल गया, x और y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। सो इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।